नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसे हम मेडिसिन कैसे देंगे, ताकि बहुत सारे लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है कि मेडिसिन उसके मुंह में डालते हैं और बच्चा है जो पूरा है जो बाहर निकाल देता है, स्प्लिट कर देता है, तो थूक के साथ निकाल देता है या पूरा का पूरा कभी कभी जो दवा ही बाहर फेंक देता है। तो जो दवा हम जिस पर्पज़ के लिए देते हैं वो तो फ़ायदा करता नहीं है और पूरा दवा वेस्ट हो जाता है, और फिर हम ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें फिर से दवा देना चाहिए, फिर से दोबारा वो डोज देना चाहिए बच्चे का क्या। तो आज मैं आपको बहुत ही परफेक्ट वे में बताऊंगी कि आप किस तरह से बच्चे को दवा दें, ताकि बच्चे का जो दवा है वो उसके मुंह में जाए और जो पर्पज़ के लिए आप दवा दे रहे हैं वो है जो उसे फ़ायदा करे। बहुत बार क्या होता है कि वैक्सीन के टाइम पे जो जो भी ओरल वैक्सीन होता है, ओरल मेडिसिन होता है वो देते हैं, वह काफ़ी कॉस्टली होता है और बच्चा है जो वो बाहर फेंक देता है। तो वो वैक्सीन भी हम सोचते हैं कि क्या हमें फिर से उसी वैक्सीन का दूसरा डोज भी देना होगा क्या। तो ये सब बहुत सारी कन्फ्यूजन होता है, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको दूसरा डोज कब देना चाहिए और बच्चे को किस तरह से मेडिसिन आप दें ताकि आप बच्चा है जो अंदर ले ले, बाहर नहीं फेंके। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक मेडिसिन मैं आपको बच्चे को पिला कर दिखाऊंगी कि क्या टेक्निक होता है जिससे बच्चा है जो तुरंत ही अंदर ले लेता है। तो यहाँ पर मेरे पास है जो यहाँ विटामिन डी का मेडिसिन है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी है तो उसे कोई भी मेडिसिन हम नहीं दे सकते हैं। सिर्फ वैक्सीन के टाइम पे कालपोल का ही एक सिरप दिया जाता है, उसके बाद बच्चे को ज़्यादा मेडिसिन नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर ये मेरे पास विटामिन डी का है ड्रॉप, इसे मैं एवरीडे मैं अपने बच्चे को 1 ml देती हूँ। तो इसे मैं आज आपको बताने वाली हूँ इसी को। तो यहाँ पर हम 1 ml ले लेंगे, ये ड्रॉपर में आता है। आप अपने बच्चे को यूज़ नहीं करते हैं तो आप ये सब कर सकते हैं, ये इसमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप कोई भी मेडिकल शॉप से परचेज़ कर सकते हैं और बच्चे को दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 ml दवा है जो 1 ml ये इसमें ड्रॉपर में भर लिया है और इस तरह से हम बच्चे को देंगे। तो बच्चे को इस तरह से आप अपने गोद में लिटा सकते हैं। याद रखिए कि बच्चे को जो फीड है या फिर कुछ भी है जो आपको बैठ के कराना है, बच्चे को लिटा कर बेड पे तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपको बात हमेशा याद रखनी है। तो इस तरह से हम रख लेंगे बच्चे का हेड है जो हम अपने जांघों के ऊपर रख लेंगे, थोड़ा सा इसका हाइट बच्चे का हेड का हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बच्चे का जो हाथ है जो इस तरह से कर देंगे और बच्चा को ऐसे माउथ दोनों गाल से ओपन करेंगे और उसके बाद है जो ऐसे तो बच्चे का स्वीट रहता है तो ऐसे ही ले लेगा। देखिए, तो यहाँ पर हम बच्चे को थोड़ी थोड़ी डालेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 2 से 3 ml एक बार दिया। बच्चे का जो मेडिसिन का टेस्ट है वो बहुत ही इससे अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए ऑटोमेटिक ये अंदर ले लेगा। तो इस तरह से देंगे। एक टेक्निक तो ये हुआ कि अगर स्वीट है मेडिसिन तो बच्चा ऑटोमेटिक टेस्ट लेके वो पी लेता है, लेकिन अगर जो दवा का टेस्ट अच्छा नहीं है वो कैसे पिलाए, तो उसके लिए क्या दूसरा टेक्निक है कि आपको ऐसे बच्चे का दोनों चीक करके ओपन करना है और इस तरह से दे देना है, पूरी दवा दे देना है। और इस तरह से थोड़ी देर के लिए आपको इस तरह से जो दोनों गाल है वो पकड़े रहना है, मतलब कि 10 सेकेंड या 20 सेकेंड के लिए, ताकि बच्चा है जो मुंह बंद नहीं करे और दवा है जो अंदर जाए। तो ये दूसरा टेक्निक हुआ। और एक तीसरा टेक्निक है, जब आप वैक्सीन देते हैं और आपको लगता है कि ये मेडिसिन बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो एकदम से अंदर जाना ही जाना है, कंपलसरी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस तरह से बच्चे को मेडिसिन, देखिए हमारे पास इतना मेडिसिन और है, अप्रॉक्स 5 ml मेडिसिन मेरे पास और है। देखिए आप देख सकते हैं, तो इसे मैं देने वाली हूँ और बताने वाली हूँ। देखिए, तो क्या करना है, आपको माउथ ओपन करना है, पूरा का पूरा मेडिसिन दे देना है और इस तरह से करना है। और एक बार 10 सेकेंड के लिए बच्चे का नाक है जो 2 से 3 सेकेंड के लिए नाक ऐसे क्लोज कर दीजिए और माउथ को ओपन रखिए। बच्चा देखिए एक बूंद भी बाहर नहीं आएगा और पूरा मेडिसिन है जो
अंदर चल जाएगा। तो आप जब भी वैक्सीन के टाइम पे या फिर जब बच्चे को फीवर आता है तो कालपोल देते हैं, उस टाइम पे हमारे को लगता है कि बच्चे को मेडिसिन अंदर जाना ही बहुत ज़रूरी है, तो आप ये टेक्निक लास्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 टेक्निक बताया। एक तो कि आप ऐसे ही बच्चे का हाथ ऐसे कीजिए और एक ड्रॉपर से इस तरह से दीजिए। अगर टेस्टी मेडिसिन होगा तो बच्चा ऑटोमेटिक वो ड्रिंक कर लेगा, वो बिल्कुल नहीं फेंकेगा। तो हाँ, और याद रखिए 2-2 ml, अगर 1 ml आप देते हैं तो 0.2 0.3 ml एक बार में दीजिए। यानी कि 1 ml जो मेडिसिन है, लिक्विड है, उसको 2 से 3 बार आपको थोड़ा थोड़ा करके देना है। एक बार थोड़ा सा 0.2 ml 0.2 दीजिए, फिर 0.3 दीजिए इस तरह से, फिर 0.3 दीजिए इस तरह से, 3 बार में, 2 से 3 बार में आप दीजिए। सडनली मतलब होता है ना कि 1 ml दवा पूरा का पूरा बच्चे के मुंह में मत डालिए, तो ऐसे क्या होता है कि वो बच्चा अकबका जाता है, क्योंकि उसका मुंह है जो पूरा भर जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है, मतलब कि हमें निगलना है इस दवा को या फिर बाहर फेंकना है। तो इस तरह से बच्चा है जो बाहर की ओर ज़्यादातर फेंक देता है, अंदर कम ही लेता है। तो ये पहला टेक्निक हो गया कि बच्चे को अगर 1 ml देते हैं तो जितना भी आपको दवा देना है उसे 2 से 3 बार में डिवाइड करके दीजिए। और दूसरा टेक्निक हुआ कि बच्चे को है जो माउथ थोड़ा सा ओपन कर रखिए और मुंह में दवा डालिए, और उसके बाद माउथ को जब तक वो अंदर नहीं लेता है तब तक आपको मुंह को ओपन रखना है। फिर तीसरा है कि आपको ये लास्ट टेक्निक है, आपको लगता है कि एकदम बहुत ज़रूरी है मेडिसिन अंदर जाना, तो मुंह में दवा डालिए और 2 से 3 सेकंड के लिए नाक को थोड़ा सा बंद कर दीजिए। वो सांस के साथ है जो मतलब ऐसा वो निगल जाएगा, पूरा दवा अंदर चल जाएगा। बस इसमें ये याद रखिएगा, बस 2 से 3 सेकंड, मतलब कि एक बार ऐसा किए और बस छोड़ दिया। ये नहीं कि आपको नाक को बंद कंटिन्यू करना है, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। ये थर्ड टाइम्स का ये है, थर्ड टेक्निक है। इसे बहुत ही लास्ट में कीजिएगा, जब लगता है कि बच्चा बिल्कुल भी दवा नहीं ले रहा है, बच्चा बिल्कुल भी वो कंडीशन नहीं है कि मतलब उसका बच्चे का जो मेडिसिन का टेस्ट है वो बिल्कुल ही पसंद आ रहा है और दवा बहुत देना ज़रूरी है, तभी इस टेक्निक को ट्राई कीजिएगा। और बस इस तरह से नाक बंद कीजिए और छोड़ दीजिए, दवा अंदर चल जाएगा और बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। तो ये था मेडिसिन कैसे आप बच्चे को बिना बाहर गिराए हुए पिला सकते हैं, उसका एक टेक्निक था। और इसी तरह से आप ग्राइप वाटर को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ग्राइप वाटर क्या होता है कि 1 महीने तक आपको 1 ml देना होता है, लेकिन 1 महीने का जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बाद में 1 महीने के बाद में तो फिर 5 ml देना होता है। तो 5 ml जो ग्राइप वाटर है आपको एक ही बार नहीं दे देना है, मतलब स्पून से दीजिएगा तब तो ये इतना छोटा बच्चा बिल्कुल भी नहीं पिएगा। तो आपको ड्रॉपर से दीजिए 1-1 ml 0.5 ml 0.5 ml करके, इस तरह से 3 से 4 बार दीजिए। थोड़ी टाइम दे के बच्चे को दवा पिलाइए तो बहुत ही अच्छे से पिएगा और वो फेंकेगा भी नहीं, और उसके पेट में जाएगा, उसके शरीर को लगेगा और जो भी उसे प्रॉब्लम है वो ठीक होगा। बच्चे के दूसरा डोज, यानी कि लगता है कि बच्चे ने दवा को फेंक दिया है, तो आपको फिर से उसी दवा का सेम डोज अगर देना है तो कौन सा दवा है जो आप यूज कर रहे हैं और कौन सा दवा है जो मतलब कि फेंक दिया है और आप दे रहे हैं, इसके बारे में आपको एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि मेडिसिन होता है और न्यू बॉर्न बेबी है, तो आप अपनी मर्जी से फिर से दोबारा उसी दवा का डोज ना दें तो बेहतर होगा। वो उस टाइम पे स्किप कर दे और उसका जो नेक्स्ट डोज होगा, तब उसका नेक्स्ट डोज का जब समय आएगा उस टाइम पे उसको दोबारा दवा दे। सेम टाइम पे अगर लगता है कि आपने दवा दिया और वो फेंक दिया, उसी टाइम पे डबल डोज ना दे, ये बहुत हानिकारक होगा बच्चे के लिए। तो जब सेकेंड टाइम मतलब 8 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद दूसरा डोज का जब टाइम आएगा तो उस टाइम पे दे। और अगर आपको लगता है कि कन्फ्यूजन है, लगता है कि नहीं दवा देना चाहिए, तो एक बार डॉक्टर से बात ज़रूर कर ले, एक बार डॉक्टर से संपर्क ज़रूर कर ले तो बेहतर होगा। तो ये था दवाई पिलाने का मतलब कैसे आप मेडिसिन फीड करा सकते हैं बच्चे को। तो बच्चे को हमेशा जो दवाई पिलाने का काम है वो इस तरह से आपको बैठ जाना है और उसे अपने पैरों पे रखना है, और जो इसका जो सर है इस तरह से जांघों पे रखिए, थोड़ा सा हाइट हो जाएगा, यानी कि वो बच्चे का नीचे की हो जाएगा। और ये टेक्निक तो आपको फीडिंग के, मिल्क फीडिंग के, जो ब्रेस्ट फीड करते हैं उस टाइम पे भी करना। सुलाकर बच्चे को बेड पर लिटाकर बिल्कुल भी दवा ना दे, उस तरह
से बच्चे को मतलब अनकम्फर्टेबल रहता हो और वो नाक में या फिर ऊपर जाने का डर होता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको ये परेशानी से गुजर रही हो तो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब किया, लाइक भी करो। डन।